रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है बच्चों। अपन बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। बहुत सारे मैं बता दूं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो बच्चे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज्वाइन करने जा रहे हैं, मतलब बच्चों आप एक नर्सिंग प्रोफेशन है उस नर्सिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं। आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने ज्वाइन करने का मन बना लिया है, या बच्चों आप वेट कर रहे हो कि कब काउंसलिंग हो और कब काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि कई स्टेट्स के अंदर बच्चों अभी काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो जिन बच्चों ने भी नर्सिंग करने का मानस बना लिया है, तो बच्चों आप सभी का नर्सिंग के इस प्रोफेशन के अंदर मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों आपका कोई वेलकम और करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बच्चों मैं आपका नर्सिंग जो फील्ड है, नर्सिंग प्रोफेशन है, उसमें आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और बच्चों मैं आपका जो वेलकम करता हूं वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में करूंगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो वेलकम अपना रहेगा वो एनाटॉमी का वेलकम रहेगा, फिजियोलॉजी का वेलकम रहेगा, अ, अपन बोल सकते हैं साइकोलॉजी उसका वेलकम रहेगा, सोशियोलॉजी का वेलकम रहेगा, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है बच्चों, उसका वेलकम रहेगा। मतलब मैं आपका वेलकम कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ में जैसे ही आप अपने कॉलेज या बच्चों इंस्टीट्यूट जाओगे ना, तो आपका स्वागत है वो स्वागत जरूर करेगा। क्लियर बच्चों? तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जैसे ही बच्चों नर्सिंग में जाओगे, जैसे ही आप कॉलेज ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में एक ही चीज होगी कि मुझे बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका क्या सिलेबस है, मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, इन 6 महीनों में इतना बड़ा सिलेबस है वो मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, किस तरीके से उसका एग्जाम दूंगा और मैं किस तरीके से इसको कवर है वो कवर करूंगा बच्चों। तो वह सारी चीजें आपके माइंड में फर्स्ट डे ही आ जाएगी। फिर आप सोचोगे बच्चों कि ये बीएससी नर्सिंग जो है वो तो कोर्स पूरा इंग्लिश के अंदर है, और आप बच्चों ये सोचने वाले हैं कि मैं सर हिंदी मीडियम का बच्चा हूं और मेरा इंग्लिश मीडियम में जाते ही मुझे कैसे समझ में आएगा, सर ये मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। यदि बच्चों आप यदि ऐसा सोचोगे, उसका अपन बोल सकते हैं आप सोचने से पहले ही बच्चों मैं आप सभी बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल ओवर इंडिया के अंदर एकमात्र और सबसे टॉप बैच चलने वाला है, उसका नाम है फ्लोरेंस बैच। क्या नाम है बच्चों? फ्लोरेंस बैच है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट चॉइस है, ध्यान रखना। बीएससी नर्सिंग में एंट्री हो गई मतलब फ्लोरेंस बैच है, उसके साथ ही बच्चों आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? और अपन बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर है बच्चों, आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चों हैं इसके अंदर क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों मैं आपका वेलकम करूं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको क्या बोलूंगा? यस, ये हो गया बच्चों वेलकम। किसकी बात करें बच्चों? ये अपन बोल सकते हैं वेलकम, वेलकम इन नर्सिंग प्रोफेशन, वेलकम इन नर्सिंग प्रोफेशन। यस बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया नर्सिंग प्रोफेशन। तो सबसे पहले तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपन बोल सकते हैं स्वागत है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बच्चों, वेलकम है भाई, वेलकम, बिल्कुल बच्चों, वेलकम 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 वेलकम। क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चों आपका बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। कहाँ पे ध्यान रखना, ये हो गया बीएससी नर्सिंग के अंदर। अब बच्चों बीएससी नर्सिंग एक प्रकार का प्रोफेशन है, प्रोफेशन होता है ना बच्चों, उसकी एक डिग्निटी होती है।
प्रोफेशन की एक रिस्पेक्ट होती है। मतलब अपन बच्चों आपने वह फील्ड चूज किया है जिसके अंदर आपको ध्यान रखना रिस्पेक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल लोग आपको इज्जत बिल्कुल रिस्पेक्ट देने वाले हैं। बच्चों आपका बिल्कुल लोग थैंकफुल कहने वाले हैं। यस, थैंकफुल। थैंकफुल बच्चों कब कहेंगे? जब वो ठीक होके जाएंगे तब आपको कहेंगे थैंक यू सो मच डियर माय नर्सिंग ऑफिसर। है ना? बिल्कुल बोल सकते हैं कि ऑफिसर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ऑफिसर जी बोलते हैं ना कि वो ऑफिसर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारा इतना सपोर्ट किया। और आपने अब बच्चों इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके साथ साथ अपन ये बोल सकते हैं कि बच्चों आपको पैसा ही पैसा, किसकी बात करें बच्चों? पैसा ही पैसा, गवर्नमेंट आपको पैसा ही पैसा देती है। मतलब अपन बात करें एक अच्छी सैलरी, एक रेस्पेक्टफुल और लोगों की बच्चों एम्पैथी, अपन बोल सकते हैं लोग आपका धन्यवाद या थैंक यू करके जाएंगे। तो आप बच्चों ऐसे प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका वेलकम। और बच्चों आपको प्राउड फील होना चाहिए कि इस तरीके का जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के हम हिस्सेदार बनना जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों आप हिस्सेदार बन सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपने बनने का मन बना लिया है या बच्चों आप बन रहे हो। अब सबसे पहले अपन बात करें वेलकम के बाद में बच्चों, ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। आप बोलोगे सर आपने वेलकम तो कर दिया, अब हमें आप ऐसा करो कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा क्लियर करवा दो, जिससे हम आसानी से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकें। सबसे पहली चीज है बच्चों, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर कितने होंगे बच्चों? 2 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर होने वाले बच्चों? 2 पेपर होने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? और टोटल अपन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। टोटल अपन 3 सब्जेक्ट है बच्चों, इन 3 सब्जेक्ट को अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दिस वन इज द पॉइंट। तो ज्यादा बच्चों बर्डन नहीं है। और अपन जो चीजें बच्चों पढ़ेंगे वो आईएनसी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मैं आपको बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले जनरली अपन बच्चों बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसके अंदर क्या है? सबसे पहले 3 कौन कौन से बच्चों अपन बोल सकते हैं सर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये देखो भाई, सबसे पहले बेटा ये देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें सर, एक तो सबसे पहला पॉइंट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसकी बात करें बच्चों? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चों अपन यहाँ पे बात करें सेकंड वन, उसका नाम है बच्चों, ये हो गया आपका, दिस वन इज द सोशियोलॉजी। ये हो गया बच्चों सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। क्या नाम है बच्चों? सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये आपका दूसरा बच्चों है। और तीसरा बच्चों जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ये बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बताओ फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट है बच्चों? 3 सब्जेक्ट, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को, है ना, देखना, उसके फंक्शन को जानना, वो फिजियोलॉजी के अंदर जाता है। कि देखो माना कि मेरा ब्रेन है, वो ब्रेन आप बोलोगे सर आपका मस्तिष्क है, उसका इतना भार है, उस मस्तिष्क में ये भाग होते हैं, ये पार्ट होते हैं, ये बच्चों एनाटॉमी है। मेरा मस्तिष्क क्या काम करता है, ये फिजियोलॉजी है। तो इसके अंदर बच्चों 2 पोर्शन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपकी बच्चों 50 घंटे की एनाटॉमी रहेगी और 50 घंटे की बच्चों फिजियोलॉजी है वो रहने वाली है। अगला बच्चों क्या नाम है? ये हो गया आपका सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी का हिंदी मतलब होता है समाज शास्त्र। आपको बच्चों पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है ना, आप सोसाइटी में कैसे रह सकते हो, आप जब भी अपन बोल सकते हैं अपने फैमिली के साथ में कैसे अपन रह सकते हैं, मैरिज क्या होती है, मतलब जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड है वो बच्चों आपको समझाने वाला हूँ। कल्चर क्या होता है, ये सारे की सारी चीजें बच्चों कहाँ सीखोगे? अपन सोशियोलॉजी के अंदर सीखेंगे। दूसरा बच्चों अपन बात करें उसका नाम है साइकोलॉजी।
और साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। किसकी बात करें बच्चों? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो इसमें आपके माइंड के, अपने माइंड में जितने मेमोरी को पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बाद लर्निंग सीखना क्या होता है, सीखते कैसे हैं, थिंकिंग व्यक्ति कैसे सोचता है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसे होती है, एक व्यक्ति का मेंटल हेल्थ स्टेटस कि मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कौन है और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है वो कौन है, इसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक बात है। तो दिस वन इज द पॉइंट, ये बच्चों सारी चीजें। और अगला बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का मतलब क्या है बच्चों? नर्सिंग का आधारभूत। नर्सिंग का आधारभूत बच्चों अपन बोल सकते हैं कि नर्सिंग में सब कुछ आपको बेसिक टू बेसिक, नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग में क्या क्या करना चाहिए, पेशेंट के ऊपर अपने को किस तरीके से ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट एड क्या होता है ना, पेशेंट को कौन सी सही पोजीशन देना चाहिए, पेशेंट कैसे रिलैक्स फील करेगा, आपको पेशेंट में इंजेक्शन कैसे लगाने हैं, सब कुछ बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है उसके अंदर आएगा। तो पहली बात तो आपके कितने सब्जेक्ट है बच्चों? 3 सब्जेक्ट है बच्चों। इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको सबसे अधिक है वो सबसे अधिक फोकस करना है। क्लियर है? इसके बाद देखो बच्चों, अब आप बोलोगे सर हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ये देखो बच्चों, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सर एग्जाम है ना, वो एग्जाम का बताओ आप क्या सीन रहता है? ये देख लो बच्चों, आपके एग्जाम 2 होने वाले हैं। 2 एग्जाम होंगे बच्चों। फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो 6 मंथ का रहता है और 6 महीने के बाद में आपके बच्चों 2 पेपर होते हैं। 6 महीने के बाद में कितने पेपर होंगे बच्चों? 2 पेपर है, वो 2 पेपर होंगे। कौन कौन से 2 पेपर या बच्चों एग्जाम होने वाले हैं? तो ये देख लो भैया, सबसे पहला बच्चों एक पेपर होगा, उसका नाम है, यस, ये एनाटॉमी वाला, जिसको अपन कहते हैं बच्चों अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अप्लाइड एनाटॉमी एंड बच्चों फिजियोलॉजी। क्लियर हो गया? अपन कह रहे हैं पहले एग्जाम है बच्चों वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी का रहेगा। एग्जाम बच्चों कितने नंबर का होगा? एग्जाम होगा बच्चों 100 नंबर का। एग्जाम कितने नंबर का होने वाला है? ये हो गया सर 100 नंबर का एग्जाम होगा। क्लियर है? और 100 नंबर की यदि मैं बच्चों बात करूं तो 100 नंबर में ये हो गया आपका 75 मार्क्स। कितने बच्चों? अपन बोल सकते हैं सर, ये देखो 75 मार्क्स जो है ना बच्चों, वो 75 मार्क्स का अपन बोल सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम लेगी। कौन सा बच्चों? यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम आपसे लेने वाली है। मतलब आपका जो पेपर आएगा वो 75 नंबर का आएगा। अगला है बच्चों 25 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स है बच्चों, ये आपके इंटरनल है, आपकी कॉलेज आपको भेजेगा। इंटरनल है, वो इंटरनल रहेंगे, आपकी कॉलेज है, उस कॉलेज लेवल से जाने वाला है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। फर्स्ट बच्चों अपन यहाँ पे बात करें कि जो सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बच्चों किस तरीके से अपन बोल सकते हैं, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है पहला एग्जाम। ठीक है? दूसरा बच्चों पेपर है, वो पेपर किसका होगा? ये लो भाई, पेपर नंबर सेकंड, ये हो गया आपका सर पेपर कौन सा? सेकंड। और सेकंड पेपर कौन सा होगा? तो ये लो आपके सामने, उसका नाम है बच्चों अप्लाइड, ये हो गया अप्लाइड सोशियोलॉजी। क्या नाम बच्चों? अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का पेपर है, वो पेपर बच्चों यहाँ पे होने वाला है। ये भी कितने नंबर का होगा बच्चों? ये भी 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने नंबर का होगा? 100 मार्क्स का होगा। अब इस 100 मार्क्स के अंदर बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं 100 मार्क्स के अंदर ये 75 मार्क है। ये बच्चों 75 मार्क्स है, ये आपके किस तरीके से आएंगे? वही यूनिवर्सिटी है वो बच्चों यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी। यस, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम। और इसमें बच्चों 25 मार्क्स है, वो 25 मार्क्स आपके इंटरनल रहने वाले हैं। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे सिस्टम समझ में आ गया। ये है आपके 2 पेपर होने वाले।
तो आपको बिल्कुल बच्चों आपको निश्चिंत हो जाइए आप, क्योंकि इसके अंदर कितने पेपर रहने वाले हैं, 2 ही पेपर होंगे। अब बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है, मतलब एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा बच्चों साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, एंड तीसरा बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है, वो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट। लेकिन बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट है, उसका एग्जाम नहीं होता है। जो बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग FON है ना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इसका बच्चों जो एग्जाम है वो एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में होगा। किस में होगा बच्चों, सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 2 ही एग्जाम होने वाले हैं। कितने बच्चों, ओनली एंड ओनली बच्चों 2 एग्जाम है, 2 एग्जाम होने वाले हैं। ये साइको सोशियो एंड अपन बोल सकते हैं बच्चों ये हो गया आपका अपन कह रहे हैं सर दिस वन इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी जो अपना एग्जाम लेती है, ये हो गया बच्चों यूनिवर्सिटी एग्जाम। और यूनिवर्सिटी बच्चों जो एग्जाम लेती है, इस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, मतलब आपका जो पेपर आएगा उस बच्चों पेपर के अंदर क्या चीजें आएगी, आप देखते जाओ यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बच्चों में बात करूं इसके अंदर, सर यहाँ पे जो 75 मार्क्स है ना, उस 75 मार्क्स के अंदर एक तो बच्चों अपन बोल सकते हैं, ये देखना, एक अपन बोल सकते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसको अपन बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। ध्यान रखना 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं प्रत्येक पेपर के अंदर। उसके बाद बच्चों अपन बोल सकते हैं 5 मार्क्स है ना, उस 5 मार्क्स का अपन बोल सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट कितने हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों ये अपन बोल सकते हैं सर 3 से 4 क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन ये हो सकते हैं। क्लियर है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन इज द 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और ये भी अपन बच्चों बोल सकते हैं 3-4 है, वो 3-4 क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद में बच्चों अपन बोल सकते हैं 6 to 7 MCQs पूछा जाएगा, 6 to 7 MCQs। अब बच्चों इसके अंदर 75 का है ना, तो इसमें ए पार्ट होगा, उसमें 37, और जो बी पार्ट है उसमें बच्चों ये होगा 37। टोटल आपके बच्चों कितने हो गए 75, एक में 36 आ जाएंगे और एक में 37। इस तरीके से बच्चों अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं भैया टोटल आपके कितने होने चाहिए, एक में 38 मान लो। तो ये ऐसे 75 बच्चों 75 नंबर का पेपर रहने वाला है। ये दोनों में बच्चों इस तरीके से पेपर रहेगा, दोनों पार्ट में एक 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, और एक बच्चों 6 से 7 एमसीक्यूज है, एमसीक्यू आने वाले हैं। अब ये बच्चों आपका पैटर्न है, वो पैटर्न रहने वाला है ना। अब अपन यहाँ पे बच्चों बात करें कि सर हमें पढ़ना क्या है, हम फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों अपन बेसिकली यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे बच्चों अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये देखिएगा आईएनसी का सिलेबस। बच्चों आईएनसी ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं। पूरा आपके जितने भी सेमेस्टर है बच्चों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर सेम सेमेस्टर सिस्टम चलता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बच्चों ये सेमेस्टर है, वो ये सेमेस्टर चलते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बच्चों पूरा का पूरा अपन इसके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर आईएनसी का बच्चों सिलेबस है, वो सिलेबस क्या रहता है, सेम है, वो सेम रहता है। ये बच्चों अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर है भाई, दिस वन इज द पॉइंट। ये आपका देखो अप्लाइड एनाटॉमी, यहाँ पे लिखा हो ना, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। बच्चों ये आपके 3 सब्जेक्ट है, वो 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, और इसी को अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। फिर बच्चों सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो ये देखिएगा सेकंड सेमेस्टर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, और उसके बाद फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सेकंड है वो। तो यहाँ पे भी बच्चों 3 सब्जेक्ट है, वो 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, लेकिन एग्जाम बच्चों सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 2 होने वाले हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि यदि आपने अच्छी तरीके से इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर बच्चों क्लियर है, इसका मतलब आपने सारी चीजें पूरी नर्सिंग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, ये आप मान के चलें। क्लियर बच्चों, ये इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। ये आईएनसी का पूरा सिलेबस है बच्चों, पूरे आईएनसी ने। और कैसे अप्लाइड एनाटॉमी का ये बच्चों सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। ये हो गया पूरा आपका एनाटॉमी हो गई, उसके बाद फिजियोलॉजी हो गई, फिर बच्चों सोशियोलॉजी, ये आपके सामने रहा सर सोशियोलॉजी, उसकी क्या सोशियोलॉजी की यूनिट्स है, सारी चीजें बच्चों वन बाय वन डिस्कस है वो डिस्कस अपन करने वाले हैं, काफी मजेदार। फिर ये साइकोलॉजी, उसके बाद बच्चों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से मतलब पूरा अपना जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और आईएनसी का जो सिलेबस है बच्चों उसी के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अपन यहाँ पे बात करें, यदि जो बच्चा अपने अच्छी तरीके से मार्क्स लाना चाहता है, ये बच्चों मैंने एग्जाम तो आपको बता ही दिया ना कि सर इसमें क्या करना है। ये हो गया एनाटॉमी का, जिसमें 25 नंबर तो आपके बच्चों इंटरनल जाएंगे, 75 यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा और 100 नंबर का एग्जाम होता है। 3 घंटे आपको बच्चों टाइम मिलेगा। अगला, इसमें अपन बोल सकते हैं सर ये भी 25 आपके इंटरनल जाएंगे, 75 का एग्जाम होगा, और अपन बोल सकते हैं 100 नंबर पूरे। और इसका बच्चों फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अपन बोल सकते हैं सर, इसका देखो एग्जाम नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसका एग्जाम अपन बोल सकते हैं सर यहाँ पे नहीं होगा, वो सेकंड सेमेस्टर में होगा। अब बच्चों आप ये चाहते हो कि मैं मेरी इस नर्सिंग की नींव को, नर्सिंग का जो फाउंडेशन या आधारभूत है ना, इसको मैं बहुत अच्छा बनाना चाहता हूं, तो बच्चों आपको कहीं पे भी सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपके लिए विजय एजुकेशन के ऊपर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका नाम है फ्लोरेंस बैच बच्चों, वो फ्लोरेंस बैच बच्चों आपका लॉन्च हो चुका है, हमने लॉन्च बच्चों कर दिया है। तो जो बच्चों ने बीएससी नर्सिंग करने का मानस बना लिया है, तो बच्चों आइए अपन मिलकर दोनों बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी नर्सिंग की जो नींव है बच्चों, उसको अपन मजबूत करने वाले हैं। और ये बैच केवल बच्चों आपका 7 अपन बोल सकते हैं 90 में रहने वाला है, 790 रुपीज में आपके लिए बच्चों ये बैच रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों अच्छा है। और ये आप बच्चों इसमें देखो, अब मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि हम इसमें किस तरीके से पढ़ेंगे, तभी तो आपको बिलीव होगा ना कि सर हमें आप ये बताओ कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे जिससे हमें सारी चीजें बच्चों क्लियर हो जाएगी। बताऊं मैं आपको फ्लोरेंस जो बेच है उसके अंदर क्या रहने वाला है। ये लो बच्चों भैया फ्लोरेंस, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, दिस वन इज द, ये हो गया फ्लोरेंस, फ्लोरेंस बेच। ठीक है बच्चों, फ्लोरेंस बेच ये हो गया आपका 2026 एंड 2027 के लिए आपका लॉन्च हो चुका है। इसमें बच्चों हम सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो आईएनसी है ना, ये हो गया आपका, ये हो गया सिलेबस, ये हो गया सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, जितना भी सब्जेक्ट है, और सिलेबस कौन सा ध्यान रखना, आईएनसी, जो आईएनसी ने अपडेट सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं। और आईएनसी सिलेबस 2026, जो अभी आईएनसी 2026 में जो सिलेबस चल रहा है उसकी बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम आपकी क्या करेंगे, लाइव क्लास लेंगे बच्चों। लाइव अपन बोल सकते हैं बच्चों क्या रहेगा, लाइव क्लास है, वो लाइव क्लास रहने वाली है। और हम आपके साथ में लाइव क्लास के अंदर बच्चों डिस्कशन है वो डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों, लाइव क्लास में आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो बच्चों लाइव क्लास लेंगे उसके बाद में बच्चों वो वापस क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, और रिकॉर्ड होने के बाद में बच्चों आपको उस ऐप के अंदर मिलेगी। इसके साथ साथ में बच्चों हम आपको पैनल पीडीएफ, जो जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो पीडीएफ है, ऐसी पैनल पीडीएफ, इसमें अपन बोल सकते हैं सर पैनल पीडीएफ एंड ई नोट्स जो है, वो ई नोट्स बच्चों में आपको देने वाला हूं कि जो हमने पढ़ाया
डायरेक्ट आपके पास में बच्चों नोट्स है वो नोट्स आएंगे, तो आपके नोट्स का भी झंझट खत्म। आपके नोट्स का भी बच्चों झंझट है वो खत्म रहेगा। जैसे ही बच्चों कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम आपका कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं बच्चों। क्या करने वाले हैं? कंप्लीट रिवीजन। सॉरी, क्या करने वाले हैं बच्चों? कंप्लीट रिवीजन है वो, कंप्लीट रिवीजन आपको बच्चों हम करवाने वाले हैं। तो ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा वापस से कंप्लीट रिवीजन। उसके बाद में बच्चों और हम आपको क्या बताएंगे? नेक्स्ट वन, हम आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी पेपर, किसकी बात करें? ये हो गया बच्चों प्रीवियस, प्रीवियस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बच्चों पेपर। जो भी यूनिवर्सिटी में अभी तक जहां पे भी अपन बोल सकते हैं सर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, एमपी के अंदर, झारखंड के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको बच्चों अपन मैं आपको बताने वाला हूं और डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट वन, हम आपको मॉडल प्रैक्टिस पेपर देंगे। मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर देंगे। ये हो गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर। जो प्रीवियस ईयर जो पेपर आया है ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम आपको मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर देने वाले हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चों हम आपको एमसीक्यू है वो एमसीक्यू क्लास बताने वाले हैं, है ना। जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं, उसके बाद जितने भी बच्चों शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज बच्चों आपका ध्यान रखना, दिस वन इज द पॉइंट। ये हम बच्चों आपके इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और इस बैच की खास बात ये बच्चों, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक बैच बच्चों आपके पास में रहेगा। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक बच्चों आप इस बैच के साथ में पढ़ सकते हो, है ना। लगभग बच्चों इसकी वैलिडिटी है 6 मंथ से 1 ईयर तक रहने वाली है, ये अपन बात कर रहे हैं। और ये बच्चों आपका बेच जो रहने वाला है, ये अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में रहेगा। अपन बोल सकते हैं बच्चों, ये होगा इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब होता है बच्चों, अपन बोल सकते हैं सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। किसकी बात करें बच्चों? हिंदी और इंग्लिश से इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे। हिंदी और इंग्लिश जिसको अपन बच्चों बाई लैंग्वेज भी कहते हैं। बाई लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज का मतलब दोनों भाषाओं में बच्चों अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोनों भाषाओं में रहने वाला है बच्चों। अपन लाइव प्लस अपन बोल सकते हैं लाइव डिस्कशन क्लास रहने वाली है। और वो लाइव क्लास आपके रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको पैनल पीडीएफ और ई पीडीएफ आपको बच्चों मिल जाएगी। तो नोट्स का झंझट आपके खत्म हो जाएगा। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। जैसे ही बच्चों आपका एग्जाम पास में आएगा, तो प्रीवियस यूनिवर्सिटी के पेपर डिस्कस करवाएंगे, आपको मॉडल पेपर देंगे और एमसीक्यू करवाएंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। और पूरा बैच बच्चों, आप डर रहे हो ना कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो, वह डर भी बच्चों हम आपका खत्म कर देंगे। जिसमें अपन हिंदी एंड इंग्लिश बाई लैंग्वेज बच्चों क्लासेस है वो बाई लैंग्वेज क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो जो मेरे प्यारे विद्यार्थी है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बच्चों बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर लिया है, कॉलेज ज्वाइन करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चों आज ही इस बैच के अंदर जुड़ जाइए और आज से ही अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिएगा। जिससे आपको, जैसे आप कॉलेज में जाओगे 1 महीने बाद में, तब तक बच्चों आपके नर्सिंग के बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो बच्चों आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं वो बच्चों आपको पता होगी। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हैं बच्चों, फ्लोरेंस बेस के साथ जुड़ सकते हो। 790 में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप बच्चों ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन का, जिसमें फ्लोरेंस बैच जो है, उस फ्लोरेंस बैच को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये बच्चों मैंने आज जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, वो इन्फॉर्मेशन है बच्चों आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग का, उसके अंदर क्या सब्जेक्ट, क्या एग्जाम और अपन किस तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं।
क्लियर है? ये था बच्चों इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डे स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।